बांग्लादेश में जो आज के समय वहां पर हालात चल रहे हैं, सड़कों के ऊपर उतरकर कट्टरपंथी ताकतों ने जो देश को हाईजैक कर लिया है, उसको देखकर मन में एक ही विचार आता है कि जितना पैसा साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद से आज तक भारत की सरकार ने बांग्लादेश को फाइनेंशियल एड और असिस्टेंस के रूप में दिया है, जो भी हमने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर डेवलपमेंट और बाकी सेक्टर्स के लिए कई बिलियन डॉलर्स की मदद दी है, बांग्लादेश के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन बांटी, एम्बुलेंसेज दी। काश भारत के टैक्स पेयर्स का वो सारा पैसा बांग्लादेश के ऊपर बर्बाद करने से अच्छा था कि भारत की सरकार वो सारे पैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग के ऊपर खर्च कर लेती, बॉर्डर सिक्योरिटी को और भी मजबूत करने के ऊपर इन्वेस्ट किए जाते। न्यूज आ रही है कि आज भी कई सारे बांग्लादेशी हिंसा का बहाना मारकर भारत के अंदर घुस रहे हैं। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के लाखों वर्कर्स भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जमाते इस्लामी और बाकी कट्टरपंथी संगठन के लोग उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लाखों बांग्लादेशी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही भारत की सीमा में घुस सकते हैं, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर्स के ऊपर काफी सारे वीक पॉइंट है जहां से भारत के अंदर एंटर करना आसान है। बांग्लादेश में सिचुएशन अभी भी काफी टेंस चल रही है और वहां से काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर सुनने को ना मिले, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज आ रही है कि भारत की बांग्लादेश में जो एम्बेसी है और 4 कॉन्सुलेट्स हैं, वहां से भारत सरकार ने अपने सभी नॉन एसेंशियल स्टाफ को वापस बुला लिया है। लिस्ट तो खैर भारत सरकार ने जारी नहीं की है, लेकिन सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश में भारत की एम्बेसी और सभी कॉन्सुलेट्स अभी भी ऑपरेशनल हैं और भारत का अभी भी काफी सारा स्टाफ वहीं पर है जो भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के डे टू डे काम देख रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस समय 12,000 से भी ज्यादा इंडियंस फंसे हुए हैं, इसलिए भारत सरकार रातों रात सभी स्टाफ को वापस नहीं बुला सकती है, जिसके चलते अभी फिलहाल बस नॉन एसेंशियल स्टाफ मेंबर्स को वापस बुलाया गया है। इनमें इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स की फैमिली भी शामिल है। इन सबको लैंड बॉर्डर्स तक लाने में बांग्लादेश की आर्मी ने काफी मदद की है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के साथ साथ अब भारत सरकार ने भी बांग्लादेश के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, ताकि जिन भी लोगों के रिलेटिव्स बांग्लादेश में फंसे हैं उनकी मदद की जा सके। इसके साथ ही खबर आ रही है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और उनके प्रेसिडेंट AM महबूब उद्दीन ने एक स्टेटमेंट जारी करके भारत को कहा है कि शेख हसीना और उनकी बहन को भारत की सरकार अरेस्ट कर ले और उन दोनों को बांग्लादेश वापस भेज दे। उनको उनके क्राइम्स के लिए बांग्लादेश सजा देना चाहता है। यानी हर कोई जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा था वो अब सब पलट गए हैं और सारा ब्लेम अकेले शेख हसीना के ऊपर डाला जा रहा है। शेख हसीना के चले जाने के बाद हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि बांग्लादेश में भी तालिबानी मानसिकता वाले लीडर्स ही सत्ता में आएंगे, और ये प्रूव भी हो गया है। दरअसल बांग्लादेश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर ने अनाउंस किया है कि अब वो एक नया बांग्लादेश बनाएंगे, ऐसा बांग्लादेश जहां पर कुरान देश का नया संविधान होगी और देश पूरी तरह से कुरान की टीचिंग्स के ऊपर चलेगा। ये कहना है बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चीफ कोऑर्डिनेटर का, जो इस समय बांग्लादेश में काफी पावरफुल पोजीशन के ऊपर है। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो इस समय इंडियन एयरबेस के ऊपर है, उनके साथ भारत सरकार ने सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी तक एक भी वेस्टर्न देश ने शेख हसीना को असाइलम अप्रूव नहीं किया है। इसी के चलते अब शेख हसीना का भारत में स्टे इंडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है। इंडियन एयरबेस की सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने अब NSG कमांडोज और साथ में एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज को भी डिप्लॉय कर दिया है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था और उसके ठीक 4 साल के बाद बांग्लादेश की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करके बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया था। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे, इसलिए वो उस समय बांग्लादेश से भागकर शरण लेने के लिए भारत आ गई थी। उस समय भारत में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उन्होंने शेख हसीना को असाइलम दे दिया था। 1975 में जब शेख हसीना भारत आई थी, उनकी उम्र 29 साल की थी और 6 साल के बाद 1981 में जब वो 35 साल की हुई, तब वो बांग्लादेश में सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद वापस चले गई थी। इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश में जो सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ खड़ी हुई है और जिस तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के लोगों ने वहां पर सड़कों के ऊपर आकर आतंक मचाया था, उसे देखकर कई सारी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज बांग्लादेश से शिफ्ट होकर भारत आ जाएंगी। कई सारे ऑर्डर्स भारत को शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सब इतनी जल्दी होगा ये किसी भी ने नहीं सोचा था। इस तरह की क्लैशेस के कारण कंपनीज को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग रुक जाती है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रुक जाते हैं, कई सारे कंसाइनमेंट डिले हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को न सिर्फ उस पर्टिकुलर देश में नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि उनकी पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण ग्लोबल लेवल के ऊपर उनको काफी नुकसान होता है। और आज की डेट में बांग्लादेश में यही सब हो रहा है, जिसका बेनिफिट अब भारत को देखने को मिल रहा है। दरअसल इंटरनेशनल मीडिया हाउस रॉयटर्स के हवाले से एक खबर निकल कर आ रही है कि होला ग्लोबल नाम की एक इंटरनेशनल फैशन एंड क्लोथिंग कंपनी है, जिसकी भारत और बांग्लादेश में कई सारी फैक्ट्रीज हैं। ये भारत और बांग्लादेश से आर्टिकल्स परचेज करके अमेरिका, यूरोप और कई सारे वेस्टर्न देशों में वहां पर टॉप के इंटरनेशनल ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। कई सारे लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स इनके क्लाइंट हैं। बांग्लादेश प्रोटेस्ट को लेकर कंपनी ने कहा है कि
पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण हम अपनी ऑर्डर बुक को रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। इसलिए कंपनी ने फैसला किया है कि इस साल के बाकी के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो बांग्लादेश से शिफ्ट करके भारत के सप्लायर्स को दे दिए जाएंगे। दिसंबर तक के ऑर्डर्स अब भारत के सप्लायर्स के पास आ जाएंगे और अब कंपनी दिसंबर तक वेट करेगी और उसके बाद फिर अगले साल 2025 के ऑर्डर्स के लिए सिचुएशन के हिसाब से ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। होला ग्लोबल के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फैशन रिटेलर H&M नाम की क्लोथिंग ब्रांड ने भी बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उससे वो काफी चिंतित है और उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन वहां पर जल्दी कंट्रोल होगी और इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश की सभी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग फैक्ट्री से कहा है कि वो फर्दर नोटिस तक यानी कि अगले आदेश तक अपनी सारी यूनिट्स को बंद कर दें और अपनी और साथ में वर्कर्स की सेफ्टी को सुनिश्चित करें। काफी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो बांग्लादेश पूरे नहीं कर पाएगा वो भारत को शिफ्ट हो जाएंगे एंड आई होप कि भारत की टेक्सटाइल कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगी। शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में थी तब तक उन्होंने प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की और इस कोशिश में बांग्लादेश की पुलिस ने शेख हसीना का काफी साथ दिया था। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए शेख हसीना गवर्नमेंट ने बांग्लादेश पुलिस को फुल पावर्स दी थी। अब जब प्रोटेस्टर्स वहां पर वायलेंट हो रहे थे और हिंसा कर रहे थे, भीड़ को काबू करने के लिए बांग्लादेश की पुलिस को उस समय बल का इस्तेमाल करना पड़ा था। काफी सारे वार्निंग फायर्स भी शॉट किए गए थे जिसके कारण कई सारे प्रोटेस्टर्स की जान गई थी। अब जब शेख हसीना देश छोड़कर चले गई हैं तो प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश पुलिस के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कई सारे पुलिस पर्सनल्स के ऊपर अटैक भी हुए हैं। इसी चीज से बचने के लिए बांग्लादेश पुलिस यूनियन ने प्रोटेस्टर्स से माफी मांगी है और कहा है कि बांग्लादेश पुलिस ने गवर्नमेंट के डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर ही काम किया था। उनको प्रोटेस्टर्स के साथ कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उनको माफ कर दिया जाए। इसके बाद खबर आ रही है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कहा है कि अब बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को भी बदल दिया जाएगा क्योंकि इसको एक हिंदू रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने कहा है कि हम किसी बांग्लादेश कवि जो कि मुस्लिम होगा उसकी रचना को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की एक मूर्ति बांग्लादेश के ढाका में एक चौराहे के ऊपर लगी थी जिसको बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने तोड़कर गिरा दिया। अब इसको देखकर मन में बस एक ही बात आती है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि आज बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री जयशंकर सर और उसके साथ ही देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ एक मीटिंग की थी और बांग्लादेश के ऊपर आगे की स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने अभी तक बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर ना ही कोई प्रेस रिलीज जारी की है और ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने भी आज फाइनली बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर दी है और पाकिस्तान की सरकार ने एज एक्सपेक्टेड बांग्लादेश के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की स्टेटमेंट खैर इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली ये बात है कि दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के अलावा एक भी मुस्लिम कंट्री ने बांग्लादेश के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया है, मानो बांग्लादेश एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि इनकेस दुनिया का कोई भी देश शेख हसीना को असाइलम नहीं देता है यानी शरण नहीं देता है तो क्या भारत को शेख हसीना और उनकी बहन को शरण दे देनी चाहिए जिस तरह से साल 1975 में इंदिरा गांधी ने दी थी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।